तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा कंटेंट तो सारा हो गया है, क्वेश्चन सारे हो गए, लेकिन एग्जाम्पल्स में 2-3 कंटेंट का टॉपिक बच रहा है। आपने याद आए तो हम लोग गारंटी की स्थिति में लेखा करना सीख रहे थे। 4 केस थे। पहला अपन ने कहा था कि फर्म देता है साझेदार को गारंटी, तो जिस साझेदार को गारंटी दी गई है उसके जितने लाभ कम पड़ेंगे वो बाकी के साझेदार लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे। फिर हमने कहा था कि साझेदार देता है साझेदार को गारंटी, तो जैसे वाई ने जेड को गारंटी दी है तो जेड के हिस्से में जितने भी कम पड़ रहे थे वो वाई दे रहा था। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि साझेदार देता है फर्म को गारंटी कि वाई ने जेड ने कहा कि मेरे वजह से तुम्हें 1.5 लाख रुपए का लाभ होगा, मगर मान लो 1 लाख का ही हुआ, 50,000 रुपए हम लोग यहाँ पर जेड से ले लेंगे। आज दोनों केस एक साथ, फर्म ने भी साझेदार को गारंटी दी और साझेदार ने भी फर्म को गारंटी दी। फर्म ने साझेदार को गारंटी दी है, जैसे अपन ने सी को कहा कि तुम्हें 1.5 लाख रुपए कम से कम मिलेगी, मान लो उसके हिस्से में 90,000 रुपए ही आ रहे हैं तो हम उसे 90 नहीं देंगे, कुल मिलाकर ना आपको 1.5 लाख रुपए देने हैं। और साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी का मतलब, मान लो बी फर्म से कहता है कि बी की वजह से फर्म को 80,000 रुपए का लाभ होगा और बी की वजह से फर्म को सिर्फ 50,000 रुपए का ही लाभ होता है, तो 30,000 रुपए का लाभ हम लोग बी से ले लेंगे। करना इतना सा है कि अगर बेटा साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को दोनों एक ही क्वेश्चन में है, तो जितना भी साझेदार ने फर्म को गारंटी दी है उतना लाभ में जो कमी आ रही है वो तो हम लोग साझेदार से ले लेंगे बी से। सी को जितना देना है वो सी को कुल पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए दे देंगे और बचा हुआ जो भी लाभ होगा उससे हम लोग ए और बी में बांट देंगे। सिंपल सा फंडा होता है। यहाँ पर कोई वर्किंग नोट बनाने की भी आपको सीधे जरूरत नहीं है, सीधा एक P&L अप्रोवेशन बना लोगे। जितना अपने को बेटा सी को देना है उतना तो सी को दे दो, जितना बी से कम पड़ रहा है जितना बी से लेना है उतना बी से ले लो और बाकी का जो बच गया लाभ है वो बाकी के शेष साझेदारों में आप लोग बांट दोगे। तो आपको क्या करना है कि जितने हम लोगों ने गारंटी दी है किसी साझेदार को, उस साझेदार को तो उतने लाभ दे दो और जितना हमें किसी साझेदार ने गारंटी दी है उसमें जो कमी आ रही है वो साझेदार से ले लो। लेना मतलब P&L अप्रोवेशन के CR में लिखेंगे, देना मतलब P&L अप्रोवेशन के DR में लिखेंगे। देखो कैसे क्या बनेगा उसके लिए ना एक एग्जाम, पीछे तो कोई क्वेश्चन है नहीं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों से यहाँ गिवन है कि ए और बी 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है ABC। उनके बीच तय हुआ कि सी को अपन ने गारंटी दी है न्यूनतम 1.5 लाख लाभ के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे, सी को अपन 1.5 लाख रुपए देंगे और बी ने बेटा अपने को फर्म को गारंटी दी है कि वो अपने को 2,40,000 रुपए कमा कर देगा। फर्म ने इस साल 7,60,000 रुपए का लाभ कमाया और इसमें बी द्वारा फर्म द्वारा कमाए गए लाभ की राशि 1,60,000 थी। देखो बी ने गारंटी दी थी कि वो अपने को 2,40 कमा कर देगा, मगर बी द्वारा कमाया लाभ 1,60,000 रुपए ही है, इसलिए 80,000 रुपए बी द्वारा लिया जाएगा। बी से वसूल किया जाएगा। तो अपन बी से बेटा ना 80,000 रुपए वसूल करेंगे, तो कुल लाभ हमारा कितना हो जाएगा। देखो 7,60,000 रुपए का लाभ तो ऑलरेडी था, 80,000 रुपए हम लोग बी से वसूल करेंगे क्योंकि उससे गारंटी दी थी लेकिन उतना लाभ कमा कर नहीं दे पाया, तो हमारे लिए कुल 8,40,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। इस 8,40 के लाभ को अपने को ए, बी और सी को बांटना है। सी को तो जितनी गारंटी दी उतने दे दो, सी को गारंटी अपन ने 1,50,000 की दी ना, तो 1,50 तो सी को दे दो, बचा हुआ लाभ ए और बी में बांट दो। 8,40,000 में से 1,50,000 गया, 6,90,000 रुपए हुआ, ये ए और बी में बांट देंगे।
ए बी का रेशियो, ए बी सी का 3-2-1 है, तो ए बी का रेशियो 3-2 कहलाएगा। ए और बी में 3-2 के रेशियो में बांट दो। 6,90,000 इंटू 3/5 काटेंगे अगर अपन, 1,38,000, 3,84,000 और बी में देंगे तो 6,90,000 इंटू 2/5, 2,76,000, 19, 15, 4,14,000 हो रहा था। ये आप लोगों के लिए लाभ बढ़ गया। देखो क्या करा, बी ने गारंटी दी थी कि वो अपने को 2,40 कमा कर देगा, लेकिन बी ने बेटा 1,60 के लाभ हमारे लिए कमाया, तो हम बी से कितने रुपए वसूल करेंगे बेटा, 80,000 रुपए। कुल लाभ हो गया हमारा 840। इसको ए बी सी में बांटना है। पहले तो दे दो सी को, क्योंकि सी को 1.5 लाख की गारंटी दी थी। जो बच गया वो ए और बी में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। बस इस कॉन्सेप्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। फॉर द ईयर एंडिंग, वित्तीय वर्ष नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो सिर्फ फॉर द ईयर एंडिंग लिखकर छोड़ देंगे। अकाउंट बनाओगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर बाई पी एन। प्रॉफिट हुआ था हमें 7.5 लाख रुपए का, सॉरी 7,60,000 रुपए का। अब देखो 80,000 रुपए हम लोगों को लेने थे, वो लेने थे अपने को बी से, क्योंकि बी ने कब लाभ कमा कर दिया, तो बी से ले लेंगे। बी से ले लेंगे बेटा अपन, वसूल कर लेंगे 80,000 रुपए, तो ये हो गए 840 के लाभ, और ये अपन ने बांट दिए ए बी सी में। कोई पीछे क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम्पल है बेटा, तो एग्जाम में दिया जा सकता है, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। तो देखो ए के हिस्से में आया बेटा 4,14,000, 2,76,000 और इसको देना था 1,50,000। तो ये 8,40,000। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 17 फिनिश होता है। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18। ये एग्जाम्पल कोई गारंटी का नहीं है, पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं बस उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लें। देखो 1 जनवरी 16 तक एक फर्म में ए बी और सी की पूंजी खाते का शेष, ये तो हो गई हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल, 10,000, 18,000, 15,000 था ओपनिंग कैपिटल।
और निम्न समायोजन करने का निश्चय किया। ए को बेटा अपने को प्रतिमाह 1000 रुपए से वेतन देना है। सभी सहायकों को 10% वार्षिक बेटा पूंजी पर ब्याज अपने को लेना है। 1 से 3 तक समायोजन करने के बाद मतलब एक से 3 मतलब इसका भी हो जाए, इसका भी हो जाए और इसका भी हो जाए। उसके बाद जो ए को अपने को शेष लाभ का 10% कमीशन देना है। तो बाद का कमीशन हो गया ना, बाद के लाभों पर, क्योंकि इस तीसरे पॉइंट में ही दे रखा है और तीसरे के बाद ही दे रखा है। और 1 से 4 तक मतलब 1 2 3 और ये 4 का भी हमारे लिए समायोजन हो जाए। उसके बाद बी को शेष लाभ का 1/4 भाग दिया जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। और बाकी का जो लाभ बचेगा बेटा वो ए और सी में 3-2 के अनुपात में बांटा जाएगा। इन सबसे पहले हमारा लाभ था 44,900 का, वो P&L अप्रोवेशन अकाउंट और पूंजी खाते बनाने। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन कराया था मैंने, शायद 9वां आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 1 जनवरी 16 मतलब वर्ष का 31 दिसंबर 16 है। DRCR पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ लाभ लिखते हैं बाई P&L प्रॉफिट। क्वेश्चन में अपने को 44,900 का लाभ है। सबसे पहले ऊपर ओपनिंग कैपिटल है, पर ओपनिंग कैपिटल कभी नहीं आता है बेटा P&L में। 1 तारीख का वेतन है ए का, ए सैलरी, ₹1,000 प्रति माह, 12 महीने के 12,000। सेकेंड पॉइंट में देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी तीनों को दे दोगे। ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटे 100 फॉर्मूला लगता है। 10% देना है, 10,000 का 10% 1,000, 18,000 का 10% 1,800, 15,000 का 10% 1,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए 4,300 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 1 से 3 तक समायोजन करने के बाद ए को शेष लाभ का 10% कमीशन देना है। तो ए को कमीशन देना है, पर इसके लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। ए को दे कमीशन की गणना। बेटा कमीशन लाभ पर देना है ना, तो लाभ निकालेंगे। यहां तक का 44,900 इधर हो रहे हैं और इधर देखूं तो 12,000 और 4,300 हो रहे थे। इन दोनों को घटा दें तो ये 28,600 हो जाएगा। इस पर अपने को कमीशन देना है। दो केस होते हैं ना, पूर्व के लाभ पर और बाद के लाभ पर। तीसरे पॉइंट में ये कमीशन और कह रहा है ना 1 से 3 तक समायोजन करने के बाद, तो बाद के लाभ पर देना है। शुद्ध लाभ इंटू दर बटा हुआ 100 प्लस दर। दर है क्वेश्चन में 10%, तो 110। 11 से काट लो,
₹2600। फिर चौथा कह रहा है कि 1 से 4 तक समायोजन करने के बाद बी को 1/4 लाभ और बाकी इस 5 कह रहा है शेष लाभ ए और सी में। तो लाभ तो अपन एक साथ ही देंगे ना, तो दोनों वर्किंग नोट बना ले, फिर ए बी सी दोनों को पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लाभ दे देंगे। बी के हिस्से का लाभ 1 से 4 तक सारे समायोजन करने के बाद के लाभ में देना है। देखो पहले लाभ था मेरे लिए 44,900। पहले पॉइंट में बेटा मैंने 12,000 वेतन दिया, दूसरे पॉइंट में मैंने 4,300 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तीसरे पॉइंट में मैंने 2600 का कमीशन दिया। चौथे के भी बाद लिखा हो तो चौथा तो अब निकाल रहे हैं ना, तो फॉर्मूला दर बटा 100 प्लस दर से लग जाएगा बस। 16,300 18,900 लेस करूं, 26,000 रुपए का लाभ बचा। इसमें बी का हिस्सा 26,000 इंटू 1/4 डिवाइड बाई, सर ने बताया था 1 + 1/4 करोगे, दर प्लस 100 प्लस दर करते ना, तो दर में हो तो बटे में है ना, तो 1 ऐड करेंगे ना, 1 + 1/4। 26,000 इंटू 1/4, अच्छा 1 + 1/4 ऐसे लिख सकते हो ना, लघुत्तम 4 हो गया। तो ये 1/1 कहलाएगा ना, 1 से 4 में भाग दिया तो 4 बार, 4 इंटू 1 4, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 इंटू 1 करूंगा 1, तो 5/4 हो जाएगा नीचे। ये हुआ ना 1/4 डिवाइड बाई 5/4। इसको और सोल्व करें तो 26,000 इंटू 1/4 इंटू 4/5 उल्टा हो जाएगा ना बेटा, ऊपर आएगा तो 4 से 4 गया, 5 से काट लो, 5,200। फिर कह रहा है कि बाकी का लाभ जो बच रहा है ना, वो ए और सी में 3-2 के रेशियो में बांट लो। अब ए व सी के हिस्से का लाभ, अब जो भी लाभ बच रहा है तो लाभ देखें हम। देखो 44,900 लाभ था, उसमें से अपन ने एक तो 12,000 की सैलरी दी, 4,300 का अपन ने पूंजी पर ब्याज दिया, 2600 का कमीशन दिया और 5,200 अपन ने बी को दे दिया। तो बाकी का लाभ अगर मैं देखूं 18,900, 18 और 5 23,900, 24,100, 20,800 बचा। ये बांटना है ए और सी में 3-2 में। 4 बार 1 30 6, 13,080, 8,000, फर्क आ गया, 18, 3 और 1 4 हो गए। तो ये आप लोगों के लिए ए और सी के हिस्से का लाभ आ गया। बस ये लाभ लिख दो, याद आए तो लाभ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिखते हैं। दो और 3 वर्किंग नोट से आया है ए बी सी। देखो ए के हिस्से का तो आया अपना 12,480, बी के हिस्से का 5,200 और सी के हिस्से का आया 8,320, शायद 8,320। बस ये जोड़ लो, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 26,000 टोटल लगा लोगे दोनों साइड की, सेम आएगी 44,900, 44,900।
अच्छा, क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल बनाने को भी कहा गया है, तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने साझेदार उतने कॉलम, 3 थे बेटा। ABC 3 3, DR में भी 3, CR में भी 3। पर्टिकुलर, पहले तो बैलेंस लिखोगे, बैलेंस था पूंजी का 10,000, 18,000 और 15,000। फिर एक को सैलरी देना था, तो सैलरी कैपिटल अकाउंट के CR में आएगी। ए सैलरी 12,000 की। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% का, अपने निकाला था कैलकुलेशन। CR में आएगा बेटा 1,000, 1,800, 1,500। फिर बी का कमीशन था, बी का कमीशन 4,000, सॉरी 2,600 था कमीशन। और फिर अपन ने लाभों को बांट दिया था बाई P&L अप्रोवेशन। ये लाभ में हिस्सा था। जब लाभ हम लोगों ने बांटे तो वो लाभ आए 13,480, 5,200, 12,480, बस बैलेंस निकाल लो तो टोटल लगा लोगे, इधर की टोटल ज्यादा हो रही, 10 और 12, 22, 23, 35,480, 18, 19, 20, 21, 26, 26,800, 27,400, 27,600, 15, 16 और 8, 24, 820। टू बैलेंस CD, या आप लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 18 फिनिश होता है। अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देख कर जाना, इंपॉर्टेंट है ये। कि बेटा कमीशन ए के लिए था, हमने बी के कॉलम में लिख दिया, कमीशन ए का है 2,600 रुपए का, ए का कमीशन था। $25,000, इधर की टोटल चेंज हो जाएगी 22, 23, 24, 25, 25 और 12, 37, 38,080।
ये कमीशन अपन ने बी में लिख दिया था, कमीशन ए के लिए था क्वेश्चन में। लास्ट एग्जांपल नंबर 19, 1 जनवरी 16 को ए बी सी, लास्ट एग्जांपल है, ए बी सी बेटा 2:1:1 में अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदारी में सम्मिलित होते हैं। सी को लाभों की न्यूनतम 70,000 लाभ की गारंटी की व्यवस्था की गई। सी को हम कम से कम कितने हजार रुपए के लाभ देंगे बेटा? 70,000 रुपए के लाभ। वर्ष के अंत में ए के ऋण पर 9,000 ब्याज चार्ज करने से पूर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन लगाने से पूर्व 2 लाख रुपए की हानि हुई थी। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना। पहली चीज तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है ना, लाभ हो या हानि हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली नहीं देते हैं, हानि हो प्रभार के लिए कहा गया हो तो। पर इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना है। और याद आए तो इतना बार कराया अपन ने, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पी एंड एल अकाउंट में देते हैं। पी एंड एल बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। क्वेश्चन में पहले तो लाभ हानि को लिखते हैं, हानि है बेटा, हानि डीआर में लिखेंगे, टू लॉस। लॉस था हमारे लिए 2 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे, खर्चा है, देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन लोन तो बेटा, वो पी एंड एल से देते हैं। तो देखो कुल हानि हमारे लिए हो गई 2,09,000 की। इसको ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और अब बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डी आर सी आर, सबसे पहले लाभ हानि को लिखते हैं बेटा, लाभ सी आर में लिखते हैं, पर इस क्वेश्चन में तो हानि है ना, तो टू पी एंड एल नेट लॉस। अब देखो सी को तो अपन ने गारंटी दी है कि 70,000 रुपए के लाभ देने ही देने। सी को तो लाभ देने, तो लाभ तो इधर देने पड़ेंगे ना, टू सीज कैपिटल। सी को अपनी जेब से देंगे बेटा, देने ही देने, प्रॉफिट देना है 70,000 का, भले हुआ या नहीं हुआ हमको देना ही देना पड़ेगा। तो अब टोटल लॉस हमारे लिए ना 2,79,000 का हो गया ना, 2,09,000 का तो पहले से ही था, 70,000 सी को देने, तो ये कुल इतना लॉस हो गया। इसको हम लोग बेटा यहाँ पर बांट देंगे ए और बी में। सी को तो बेटा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, भले हुआ या नहीं हुआ। कुल लॉस 2,79,000 का हो गया, जिसको आप लोग ए और बी में बांट दोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 में ए और बी का 2:1 कहलाएगा, 2:1 हमारे लिए कहलाएगा। टू बाई थ्री, 1/3, 93 ऐसा 1,86,000 और ये 2,79,000। देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा पी एंड एल में लिखते हैं, तो टोटल लॉस हमारे लिए 2,09,000 का हो गया। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 70,000 सी को तो प्रॉफिट दे दिया, और फिर ये टोटल लॉस जो हुआ वो ए और सी में हम लोगों ने बांट दिया। ये आपके सारे पीछे के बड़े क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। कल अपन इसके जो छोटे छोटे लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको करेंगे।